हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर 10 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम वन बाय वन रीड करते हैं। अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कलांश पीरियड समाप्त हो गया है? दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने, दस्तक की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है। जब आप विद्यालय में होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि पीरियड खत्म हो गया है? जब पीरियड खत्म होने पर घंटी बजती है स्कूल में, या फिर दस्तक या फिर खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि पीरियड खत्म हो गया है। या फिर जब दरवाजे को कोई खटखटाता है तो आपको पता चल जाता है शोर से कि दरवाजे पर कोई आया है। ठीक है। प्राय पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसके पैरों की जो चलने की जो आवाज़ होती है, उससे आप पहचान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है आपकी ओर आ रहा है। ठीक है। आपको लुका छुपी का खेल खेला होगा। इस खेल में खिड़की की आँखों पर इस खेल में खिलाड़ी की जो आँख होती है उस पर पट्टी बाँध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आँखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चलता है कि उसके समीप कोई खिलाड़ी है? तो पदचाप से, पैरों के चलने के उससे। यहाँ पर देखिए, ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे के संपर्क करने में ये हमारी सहायता करती है। हमारे अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। ध्वनि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे के संपर्क करने से ये हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। जैसे ध्वनि के बिना हमारा जीवन, मतलब ध्वनि हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे एक दूसरे के संपर्क में रहने पर ये हमारी सहायता करती है, संपर्क करने में हमारी सहायता करती है। जैसे बातचीत करते हैं तो ध्वनि के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो ये एक दूसरे संपर्क करने में हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। जैसे अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। यहाँ पर देखिए, अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार से पहुँचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों हैं? इस अध्याय में ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हैं। जैसे ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो कंपन के कारण उत्पन्न होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है? ध्वनि की एक स्पीड होती है, उस चाल से ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है? कुछ ध्वनि होती है वो दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। आप यहाँ पर कुछ वाद्य यंत्र देख सकते हैं। जैसे ये हारमोनियम है, ठीक है, ये तबला है, ये सितार है, ये बांसुरी है। अब देखिए, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी जब बज रही हो तो छूकर देखिए, आप ऐसा कैसा अनुभव करेंगे? जब वे ध्वनि उत्पन्न कर रही होती है, इसे पुनः छूकर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव करते हैं? तो बिल्कुल। जब विद्यालय की घंटी बजेगी तो जब उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी तो उसमें कंपन उत्पन्न होगा। आप उसे छूकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, क्रियाकलाप 10.1, धातु की एक प्लेट अथवा कड़ाही लीजिए। इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए, ये किसी दीवार को न छुए। अब इसे इस प्रकार छड़ी से चोट मारिए। अब इसे किसी छड़ी से चोट मारिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा कड़ाही को धीमे से अपनी उंगली से छूकर देखिए, क्या आप कंपन अनुभव कर सकते हैं? एक उतली कढ़ाई पर चोट मारते हुए प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद अपने हाथों में कस कर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे, क्या करना है आपको? प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारना है। चोट मारने के तुरंत बाद अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे, तब फिर से छूकर देखिए, क्या आप कंपन का अनुभव करते हैं? फिर यहाँ देखिए, क्रियाकलाप 10.2, रबड़ का एक छल्ला लेना है। आपको क्या करना है? एक रबड़ का छल्ला लेना है। चित्र 10.3 में दिखाए अनुसार
10.3 में दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। जैसे रबड़ का एक छल्ला ले लिया, उसे एक पेंसिल के बॉक्स है ना उसे एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा तनित रबड़ के बीच दो पेंसिलें लगा दीजिए। ठीक है, पेंसिल के बॉक्स तथा तनित जो रबड़ है उसके बीच तनित रबड़ के बीच दो पेंसिलें लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच से खींचिए। जो रबड़ का छल्ला है उसे बीच से खींचिए और छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देगी? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करेगा? रबड़ के छल्ले को कर्षित करना। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति जो होती है उसे कंपन कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी मध्य जहाँ पर वो है उसे इधर या उधर गति करे, आगे पीछे गति करे, गति को ही हम क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। जब कस कर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते या फिर बीच से खींच कर छोड़ते हैं तो ये क्या करता है? कंपन और ध्वनि उत्पन्न होती है। जब कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। ठीक है, तो क्रियाकलाप 10.3 देखेंगे। धातु की एक थाली लेनी है, इसमें कुछ जल डालिए, एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए। एक थाली ले लो, उसके अंदर जल लो और एक चम्मच से उसके किनारे पर ऐसे मारिए, मतलब थोड़ा सा आघात कीजिए। क्या आप ध्वनि को सुन पाते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए और तब इसे छूकर देखिए। क्या आप थाली का कंपित होता अनुभव करते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, जल की सतह को देखिए। क्या आप वहाँ पर कोई तरंगे देख पाते हैं? जब थाली को पकड़िए, अब थाली को पकड़िए, आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे वस्तु के कंपन को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? तो बिल्कुल, जब कंपन होता है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार हमने कहा कि कंपनयान वस्तुएं कंपायमान जो वस्तुएं होती है वो ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे कुछ स्थितियों में आप टेबल पर अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके रगड़ेंगे तो वहाँ ध्वनि उत्पन्न होगी। वो किसके कारण हो रही है? कंपन के कारण। कुछ स्थितियों में कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनके आयाम एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि हम इन कंपन का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप 10.4, नारियल का एक खोखला खोल लीजिए। ठीक है, नारियल का एक खोखला खोल लीजिए और उसे एक वाद्य यंत्र एक तारा बनाइए। आपको क्या करना है? नारियल का एक खोखला खोल लेना है और उससे क्या करना है? एक वाद्य यंत्र एक तारा बनाना है, जो डायग्राम में दिखाया गया है, एक तारा का चित्र। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसे कंपनयान भाग को पहचानिए। तो ध्वनि कंपन के कारण यहाँ पर बताया ये गया है कि भाई ध्वनि कंपन के कारण ही उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके कंपनयान भाग को पहचानिए। कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं, शेष सारणी को पूरा कीजिए। जैसे आप ये सारणी देख सकते हैं, वाद्य यंत्र और उनके कंपनयान भाग। जैसे वीणा, जो वीणा होती है उसका कंपनयान भाग तने डोरी या फिर तार होता है। आप उधर डायग्राम देखा है वीणा का भी, तो उसका कंपनयान जो भाग होता है वो तनी डोरी या फिर तार होता है। जैसे तबला तो तनी झिल्ली उसका कंपनमान भाग होता है। बांसुरी वाद्य यंत्र में हारमोनियम, एक तार, मंजीरा, घटम ये सब आ जाते हैं। तो संभवतः आप यहाँ पर भी इनके जो कंपनयान भाग हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। संभवतः आपने मंजीरा, झांझ, घटम तथा नुट, मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये सब वाद्य यंत्र हैं। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर घड़े जैसा है, इसलिए इसका नाम क्या है? घटम। ये यहाँ पर जो जब कीर्तन होता है तब बजाए जाते हैं ना, मंजीरा। कुछ अन्य वाद्य यंत्र भी होते हैं। यहाँ पर हमने किस किस का नाम पढ़ा? मंजीरा जिसे झांझ बोलते हैं, घटम नुट, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसे नुट बोलते हैं, करताल
और एक तारा, वीणा, बाँसुरी, तबला, हारमोनियम, तो इतने सारे वाद्य यंत्र हैं।